घर साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली जाती हैं। ये सखी हैं कौन? क्या ये किशोरी जी की 72,000 सखियों में से कोई एक है? क्योंकि इनकी भूमिका सदगुरु की भूमिका है। संत सभा रूपी वाटिका में गए, संत हृदय का अनुग्रह रूपी सरोवर मिला, स्नान हुआ, श्रद्धा रूपी पार्वती की कृपा हुई, तब सखी रूपी सदगुरु की प्राप्ति होती है। ये कार्य सदगुरु का कर रहे हैं, जो गुरुदेव करते हैं कि भगवत दर्शन और अनुभूति की चर्चा शिष्य से करते हैं और उत्कंठा जागृत कराते हैं कि भाई एक बार उनसे प्रेम करके देखो, जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। बहुत हो गया, ठीक है, ये पति, ये पुत्र, ये पत्नी, ये बच्चे सब ठीक है, लेकिन भगवान तुम्हारे कौन है? थोड़ा ये भी तो सोचो, और समय रहते सोचो। जीवन थोड़ा है, रास्ता बदलने में ही शाम कहीं न हो जाए, इसलिए ये कार्य गुरुदेव का है। ये कार्य इन सखी ने किया है। ये सखी है कौन थे? बाबा को इनका नाम तो बताना चाहिए था। ये कौन है? वो क्या है कि गोस्वामी जी महाराज ने नाम इनका बता दिया है, परिचय बता दिया है, लेकिन ये क्योंकि स्वयं को गुप्त रखना चाहती हैं, इसलिए बाबा ने भी नाम नहीं बताया। बता दिया ये कौन है। कौन है? बोले एक सखी। ये तो एक सखी है। एक सखी माने देवताओं में एक कौन है? एको देव महेश्वर। देवताओं में एक भगवान शंकर सबसे शक्तिशाली। भाई वो बम है, अब उससे शक्तिशाली और क्या होगा? देवताओं में एक भगवान शंकर। तो ये एक सखी कौन है? अरे ये और कोई नहीं है, ये तो स्वयं माँ गौरी है, जो किशोरी जी की प्रार्थना पर द्रवित हो गई है और कहती है कि हम आपको खोज के आपके जैसा लाके दिखाए। एक सखी चिर संग बिहारी, एक सखी चिर संग बिहारी, गई रही देखन फुलवारी। ये एक सखी और कोई नहीं, स्वयं परम्बा राजराजेश्वरी भगवती माँ अन्नपूर्णा है। भगवान की जब लीला चलती है ना, माई उसमें सम्मिलित होती है और यही आनंद भी है। कथा का, भगवान की लीला का सबसे बड़ा सुख यही है और सबसे जरूरी बात यही है कि उसमें हम हैं कि नहीं हैं। एक भक्त की बात याद आती है। भक्त विवाह का मंडप बना रहा है, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा हर साल एक ही काम क्यों करते हो? कभी जन्माष्टमी, कभी रामनवमी, कभी शिवरात्रि, और हर साल कोई दूसरा काम कर लो। अरे हो गया हमारा विवाह जनकपुर में एक बार, सालों साल वही काम करते हो। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा ठाकुर जी, जनकपुर में जो ब्याह हुआ था उसमें एक कमी रह गई, उसी की पूर्ति के लिए दोबारा कर रहे हैं। भगवान ने कहा बाबा जनक के यहाँ हमारा ब्याह हुआ और उसमें कमी रह गई और उसकी पूर्ति तुम करोगे। अच्छा बताओ क्या कमी रह गई? भक्त ने कहा सरकार सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि उस विवाह में हम नहीं थे। आज जो आपका विवाह हम मनाएंगे इसमें हम भी होंगे। तो खास बात यह है कि हम कहाँ हैं। देखिए हम किसी ऐसे राम जी को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं जो आए थे और चले गए। हमारे राम जी तो हैं आज भी, जिनके लिए स्वामी रामतीर्थ ने कहा था कि तुम दूर हो तो इतने की आते नहीं नजर, नजदीक भी हो इतने की दिल में किए हो घर। आजाद हो तुम इतने कि फिरा करते हो सर बदर, पाबंद भी हो इतने की हर सांस के अंदर।
तो हमारे राम जी तो हैं, आज भी हैं और आज भी भक्तों के लिए आते हैं। इसलिए भगवान की लीला में भगवान शंकर, माँ जगदम्बा सम्मिलित होते हैं। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने देखा, जिस समय भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी और एक कहो मेरी चोरी। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी हमारे राम जी का प्रादुर्भाव हो गया है अयोध्या में, हमारे ठाकुर जी माई की गोदी में खेल रहे हैं, हम अयोध्या चले। पार्वती जी कहती हम भी जाए। हम चल गए तुम्हार संगे बाबा, हम चल गए तुम्हार संगे बाबा। चैत राम नवमी में सरजूल है बनी, चैत राम नवमी में सरजूल है बनी, दोनों जगह राम जी के दर्शन कर गई। हम नच गई तुम्हार संगे बाबा, हम चल गई तुम्हार संगे बाबा। जिद करने लगे, माई हम भी आपके साथ जाएंगे। शिव जी ने कहा, सुनिए अभी वहाँ रामनवमी का बहुत मेला होगा, बहुत भीड़ होगी, हम दर्शन करेंगे कि आपको देखेंगे, बाद में ले जाएंगे। अब जगदम्बा जिद कर रही है, नहीं हम तो जाएंगी, हमको लिए बिना आप कैसे जाइएगा। अंत में गुस्सा होकर बाबा ने झोला पटक दिया। कहा, बहुत खराब आदत है आपकी, कहीं हम जाने लगते हैं तो हम चल गई, कोई बात है। अरे जब कह रहे हैं कि अभी नहीं, जबरदस्ती जाइए, हम भी नहीं जाएंगे। झोला पटक दिया। माई को भी लगा कि सवेरे सवेरे मौका देख के बात करनी चाहिए ना, कथा में आप सुन रहे, तो सवेरे सवेरे बात ठीक नहीं हुई। ठीक है, बढ़िया भोजन बनाती हैं, प्रसाद लगा के खिला के तब जाने की बात करें। माँ अन्नपूर्णा तो रसोई में चली गई और बाबा ने इधर गणेश जी को बुलाया। कहा, बेटा गन्नू ऐसा है कि हम जा रहे हैं अयोध्या, और माई पूछे कि कहाँ गए तो कहना हमको नहीं पता है। गणेश जी ने कहा, बाबा माई से कैसे झूठ बोलेंगे। बाबा ने कहा, अभी 4 लड्डू देंगे तुमको रामनवमी के, बड़े बड़े। गणेश जी ने कहा, लेकिन बाबा माई से झूठ बोलेंगे, 8 देंगे। अब तो हो गया, एकदम कुछ मत बताना। बाबा तो चले गए। माँ ने भोजन बनाया और कहा, बेटा गणपति बाबा को बुला के ले आ, प्रसाद लग गया, बाबा को भोजन करा दे। गणेश जी ने कहा, माई बाबा तो चले गए, कहाँ गए। माई बाबा ने मना किया है। अरे कैसे कैसे मना किया है, वो कहाँ गए। माई बाबा 8 लड्डू देंगे। माँ ने कहा, हम 16 देंगे, पता कहाँ है। कहा, माँ बाबा तो अयोध्या चले गए। अब माँ को रोष हुआ है कि हमको लिए बिना अयोध्या चले गए दर्शन करने। हम भी देखती हैं कि कैसे उनको दर्शन होता है। और माँ ने अयोध्या जाने के लिए श्रृंगार किया और गजब का श्रृंगार माई का। बनारसी पान खाया, बनारसी साड़ी पहनी, आंख में काजल लगाया, कश्मीर का सिंदूर लगाया। भगवान शंकराचार्य माई के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। अद्भुत वर्णन, जिस समय माँ सजी है, अत्यंत इतना सुंदर माँ का मनोहारी स्वरूप है। मुखेते तांबूलम नयन युगले
विलसती गले मुक्ति लता पुरस्ताटी कंचिनी पृथुकटी सते हाटक मई भगम मंगोरी नगपति किशोरी मवीरका। 16 श्रृंगार करके माता जी खिलौने वाली बनती है, खिलौने की टोकरी लेती है, कहती है संसार के जितने साधक हैं, जितने भक्त हैं, सब राम जी के खिलौना बन के हमारी टोकरी में आ जाओ, राम जी से मिलवा देंगे। और जिस समय अयोध्या की गलियों में खिलौना ले लो, खिलौना ले लो पुकार लगाई है कि कई मैया ने सोचा 2-4 खिलौना बाबू लोगों के लिए ले लेती हैं, 4-4 बच्चे हैं। और जब बुलवाया है जब बुलवाया है खिलौने वाली को, तो खिलौने वाली के जेवर कपड़े देख के तो दंग रह गई के कई मैया। बोली माता जी आप हैं कौन, कहाँ से आई हैं, आप तो खिलौने वाली नहीं लगती। कई अम्मा ने कहा कि देखिए हम काशी से आई हैं, विश्वनाथ गली में रहती हैं, अन्नपूर्णा शर्मा हमारा नाम है, और हम खिलौने वाली नहीं हैं, हम तो बाल चिकित्सिका हैं, हम तो बच्चों की डॉक्टर हैं। ये खिलौने बेचना ये भी बाल चिकित्सा का एक हिस्सा है, क्योंकि बच्चे खिलौने से राजी रहते हैं। माता जी आपके पंडित जी कहाँ हैं? कहाँ उनसे झगड़ा हो गया है, थोड़े दिनों के लिए उनको छोड़ के आई है, अपने से रोटी दाल बनावेंगे तो समझ में आएगा। माता जी आप बाल चिकित्सिका हैं? कहा हाँ। और जिस परिवार में हम रहती हैं गारंटी लेके रहती हैं कि हम रहेंगे तो बालक को कोई रोग व्याधि नहीं होगी, कोई नजर गुजर टोना टोटका नहीं लगेगा। माता जी आप अकेली इतना काम करती? हमारे घर तो 4 बालक हैं, अगर हम रखना चाहें तो आप अकेली? कहाँ हम अकेली नहीं है, दिखती अकेली है, पूरा स्टाफ है हमारे साथ, रमा है, शारदा है, सब अष्ट सिद्धि 9 निधि रहेंगी आपके यहाँ, गारंटी लेके रहेंगे आपके बच्चों का बाल बांका नहीं होगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि हमारी इजाजत के बिना राम बबुआ को कोई न देखे न कोई छू। माता जी ने लिख के दे दिया। माई तो संकल्प करती है और पहुंच जाती है, लेकिन बाबा को आने में लग गए 3 दिन। क्या कर रहे थे? हमारे उधर बिहार में जाते हैं, 3 दिन में बाबा नगरिया झुमत आवे, नगरिया झुमत आवे, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, भांग के गोला घोटत आए, घोटत नगरिया झुमत आए, घोटत नगरिया झुमत आए। राम नाम के परम उपासक, राम नाम के परम उपासक, हरि जी के ध्यान धरत आवे, भगवत नगरिया झुमत आवे, भगवत नगरिया झुमत आवे। 3 दिन में पहुंचे। दरबार में जाकर
बाबा से, दशरथ बाबा से कहा, काशी के ब्राह्मण हैं हम, विश्वनाथ गली में रहते हैं, शंकर शर्मा हमारा नाम है और 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। काशी से यही सोच के चले थे कि रामलला का दर्शन करेंगे तब अन्न जल ग्रहण करेंगे। बाबा ने कहा कौन बड़ी बात है, अब भी बबुआ को हाजिर करते हैं। भीतर गए, कैकेयी मैया से कहा कि रानी जी जरा बाबू को कुर्ता टोपी पहना के दे दीजिए, दरबार में ले जाएंगे, एक ब्राह्मण आए हैं, दर्शन मांगते हैं। कैकेयी अम्मा ने कहा लेकिन हम तो अन्नपूर्णा माता को वचन दे चुकी हैं। बाबा ने कहा ये कब, कुछ आपने बताया भी नहीं, हम भी वचन दे चुके, ब्राह्मण भूखा है। कैकेयी जी ने कहा भूखा रहे चाहे भूखा, हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। बाबा ने कहा ये कौन आफत है, देखिए हमको ले चलिए माता जी के पास, हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आज्ञा ले लेंगे। गए, प्रणाम किया, कहा माता जी काशी का ब्राह्मण है, भूखा प्यासा, अगर आज्ञा हो एक नजर दिखा दे बाबू को। अन्नपूर्णा माई बोलेगी तब हम जाती। जब अपने मन से ही सब काम करना है तो हमको क्यों रखा, हम नहीं रहेंगी। बाबा ने कहा माई नाराज मत होइए, छोड़ दीजिए गुस्सा, देखिए काशी का ब्राह्मण है, आप ही के पल्ले में रहता है, शंकर शर्मा नाम है, आप जानती तो होंगी। उदासीन भाव से माई ने कहा हाँ जानती तो हूँ, कभी कभी भिक्षा लेने आता है तो दे देती हूँ। माता जी ब्राह्मण कैसा है, बबुआ को दिखाने में कोई हर्जा है क्या, कोई नुकसान है। माई कहती है ब्राह्मण तो क्या बोले, बिहार में बोलते हैं बकलोल, वही है और दिखाने में बहुत हर्जा है। अरे उसकी आंख में आग है आग, छोटे बालक को क्यों दिखाएंगे। माई कुछ तो उपाय होगा, कोई रास्ता तो होगा। माँ ने कहा उसकी दाई आंख में कसूर है, बीच की आंख में अग्नि है, बाई आंख कुछ ठीक है उसकी, चंद्रमा का निवास है उसमें, तो पूछिए अगर पट्टी बंधवा दे और बाई आंख खाली खुली रहे तो हम दूर से दर्शन कराएंगे। प्रस्ताव दिया गया। भोलेनाथ ने कहा ये कौन आफत है,